हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या हालचाल भाई, सब बढ़िया भाई साहब। तो आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है भाई, इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैनल में अगर आज आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो भाई हम लेते इस चैप्टर में और इस चैप्टर में सबसे पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन। और चैप्टर में इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि भाई इंट्रोडक्शन ही ऐसा पार्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और किस लिए पढ़ना है। ठीक है, तो वही है इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर का जो है मतलब टाइटल है उससे समझते। पहले आता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया जिसको केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब होता है क्या, मतलब ये ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए गुने वाले पदार्थों का निर्माण होता है। या फिर हम लेते हैं रसायनों के संबंधित में जो चेंज होता है, जो भाई परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सीधा सीधी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, सच अ चेंज इन विच सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड और अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग केमिकल्स इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और भाई, और अगर आप पूछते हैं कि मैं इस चैनल पे इंग्लिश और हिंदी में क्यों प्रोवाइड करा, तो इसका आंसर अभी मैं दे दे रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने अपने आप पे गौर किया है, क्योंकि मैं भी एक सरकारी मीडियम से स्कूल में पढ़ा हूँ। वहाँ पे सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता था, और हिंदी मीडियम में जिसके कारण मैं जब 11th में आया था तो मुझे एक साल बहुत ही परेशानी झेलना पड़ा था। इसीलिए आप जितना तक इंग्लिश कर सकते हैं करिए। ये जो वीडियो है एनसीईआरटी जो कंप्लीट करते हैं उनके लिए, सिर्फ एनसीईआरटी, ये बोर्ड पे सिर्फ आपको एनसीईआरटी का मिलेगा। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी पढ़ता है, चाहे वो कोई भी सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई या फिर जेपीएससी मतलब सॉरी आईसीएसई बोर्ड, वो सब के लिए प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल रासायनिक अभिक्रिया समझ लिए। और जैसे कि आप डेली जीवन में देखते होंगे कि गर्मियों में देखे थे कि कमरे के तापमान पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दूध क्या हो जाता है। उसके बाद बहुत सारा हम लोग देखे कि जैसे अंगूर पर किण्वन लग जाना है, भोजन पकाया जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है भाई, पहले पहले आप देखिएगा क्या होता है और बाद में देखिएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ सब क्या हो रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि हम अपने अंदर में एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो सांस भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है भाई, और इस चैप्टर ये वीडियो आप मेरे ख्याल से बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ही दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चैप्टर में आया था, मतलब टाइटल था कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट आता है रासायनिक समीकरण। भाई रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण से हम लेते दर्शा सकते हैं उसको हम सीधा सीधी रासायनिक समीकरण बोलते हैं भाई। ठीक है, हम लेते उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, मतलब दोज रिएक्शन बोलते हैं, दोज केमिकल इक्वेशन दैट डिनोटेड केमिकल इक्वेशन इज बोलते दैट डिनोटेड द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल। इसको इंग्लिश में नहीं लिखे, छोड़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम अब जनरली देखें कि मैग्नीशियम को हम अब जनरली छोड़ देते हैं खुला हवा में, मतलब खुला में जब छोड़ देते हैं, खुला में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पर एक परत चढ़ा देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को। उसको हम इंग्लिश में कुछ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे भाई कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो अभी मतलब करता है, उसको अभिकारक बोलते हैं, उसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है, जो मुझे बन कर आता है, उसको हम लेते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं, इसको उत्पाद बोला जाता है। तो बस यहीं पर ये यहाँ का आज का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या रासायनिक समीकरण जो कि एनसीईआरटी पॉइंट में दिया है तो वो किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।